सब क्रोध कर है तो परशुराम का आती था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बढ़िया ना होता तो खड़े क्यों होते। चलिए महाराज, एक शब्द आया है और सुन लो। भाई ऊर्जा आपने लगाई है। ऊर्जा क्या लगाऊं? ऊर्जा लगानी पड़ रही है। एक शब्द और निकल के आया है लक्ष्मण का, जरा उसको भी देख लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी की जो घोषणा है वो समस्त राजाओं के लिए है। अरे भाई न्याय तो ये कहता है सुमित्रा नंदन राजकुमार, जब हमारी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है। होता कि नहीं होता? तो दादा होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अच्छी समाज है। तो अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है और अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी, अपराधी का साथ देने वाला भी। मानते हो कि नहीं मानते? तो अब लक्ष्मण की बात पूरी खत्म। इसलिए खत्म है क्योंकि यहां पर अब आगे न बढ़ाओ, नहीं समय बढ़ जाए। एक तो इन बीच में जो भगत थे आगे बढ़ाओ। उनके चक्कर में आप क्यों पड़े? उनके चक्कर में इसलिए पड़े हैं कि तुम ज्यादा पड़ गए। हम कहां पड़े हैं? तुम तो पहले आए, हम तो बाद में आए। चलिए, तो राजा जो धनुष छोड़ने वाले हैं राजकुमार, वो उसी मिथिला के अंतर्गत है। तुमने कहा आपके आने में लोग पछता रहे हैं, मन पश्चात से ये महतारी बेटी में सबरी बात दिगारी। देखो भाई ऐसा है सुमित्रा नंदन, ये कहा हम आ गए तो तुम्हारा सम्मान बच गया, हमारा आना तुम्हारे सम्मान पर ठेस नहीं पहुंची डॉक्टर साहब। लेकिन नहीं, अगर हम ना आते ना तो तुम्हारी इतनी दुर्दशा कर देते ये राजा। ये राजा जानते हो क्या कर रहे थे? जब मैं आया था तो यहाँ पर खरुभरु देख विकलपुर नारी और सब मिलते ही मही पलकारी, और राजा चिल्ला रहे थे ले उछाए सीय कहा को और ठाई बांध बालक, और राजा कह रहे थे जो विदेह कुछ करे सहाई तो चीतहु समर सहित दो भाई। अब हमारा आगमन हो गया और जैसे हमारा आगमन हुआ तो देख महीप सकल सचाने बाढ़ झपट लवा लुकाने। आधे तो घुस गए जहां पाए हो, अब आधे जो बचे उन पैरन करे पड़े थे। जो बचे वो यहाँ और जो भागे वो कहीं व्यवस्था में लग गए। बढ़िया। और जो हाँ बढ़िया तो है ही है। अब तुमने कहा बाल्यावस्था में तो धनेश जी तेरा इसको संभाले रहे ना। हाँ उद्दंड बालक है ये, क्योंकि हम महात्मा लोग हैं और इसे भी शत्रु में जल्दी हम विश्वास नहीं करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। समझ रहे हो? तो हमें विश्वास नहीं करना है, ये बालक है। इसलिए कहा बाल्यावस्था में हमने बहुत सारी तोड़ी है। अरे भाई खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र यदि बालक तोड़ देता है तो माता पिता और बुजुर्ग लोग उसमें क्रोध नहीं करते। समझ रहे हो? अगर लड़का बालक यदि खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ता है तो बड़े बुजुर्ग लोग ये कह दिया करते हैं चलो लड़का हटाओ। माता की गोद में बैठा हुआ बालक माता की छाती में लात मारे, माता के केस माने बाल पकड़ के खींचे तो माता उसे मारती नहीं है। क्यों नहीं मारती? क्योंकि अज्ञो भवत परिवार अज्ञानी है, अबोध है, इसलिए माता उसे नहीं मारती है? अब वो है लड़का अगर लक्ष्मण जैसा हो जाए, अब माता की छाती में लात मारे, बाल पकड़ के घसीट जाए तो समाज का कोई विद्वान उसको अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि अवस्था देकर व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो बाल्यावस्था में हम करेंगे वो युवावस्था में नहीं करेंगे। समझ रहे हो? और जो हम जवानी में करेंगे वो बुढ़ापे में नहीं करेंगे। रेल पालक का संसार। और अगर छोटा बालक कुछ गड़बड़ कर जाए, माता नहीं मारेगी, पिता नहीं मारेंगे, और मान लीजिए बड़ा वाला बेटा मार बैठे, छोटा बालक शिशु बालक गलत कर जाए, माता नहीं मारेगी ये कहना परशुराम जी का है, पिताजी नहीं मारेंगे ये कहना परशुराम जी का है। और मान लीजिए बड़ा बालक देखा मार बैठे तो बड़े बालक के साथ क्या होगा? विचार करना, उत्तर यही है, इसको आप समझिए। महाराज धनुष तोड़ने वाला छोटा है कि बड़ा है?
छोटा होता है। कैसे होता है भैया जी? तभी दास के लिए अर्धाली भगवान कहते हैं। और इसके बाद में क्रम में आता हूं। दास के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दास होता है, जो सेवक होता है, मैं करूं सदा तिन्ह के रखवारी, और जिमी बालक राखे महा। तो दास की रक्षा करनी चाहिए, ये परशुराम जी जानते हैं। तो शत्रु क्यों? संगति का असर है। अब मैं बताऊंगा संगति क्या है। आगे जहां संग की बात चली है हमारे बीच में, हाँ हमारे महान भाव बैठे हैं। समिति कुछ सम्मान भी करना चाहती है। किस रूप में करना चाहती है? 2 क्षण के लिए हम समय नहीं, इनका सम्मान कराओ और नहीं करवाओगे तो समझ लेना। नहीं, हमें आवश्यकता है। हाँ। सम्मान इनका ही नहीं, सम्मान तो सबका होना चाहिए। लेकिन आपका ध्यान इस समय सम्मान सबके विरोध में चला गया है। दुर्भाग्य तो यही है। सम्मान सबका करना चाहिए, जितने अच्छे हैं। और अधिक अनुचित शब्द कहे, शंकर जी को क्रोध आ गया, चले आए। भगवान को कहा नहीं, जद है जाते लात मारा, लेटे थे और जैसे लात मारा तो भगवान को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, महाभगवान आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? ध्यान देना जरा। और संतों को प्रमाण देना पड़ा। क्या देना पड़ा भैया जी? संतों ने कहा, आचार्यों ने कहा, और क्या कहा देखिएगा। बड़प्पन प्रभु का नहीं, बड़प्पन भगवान का बड़ा। और कैसे बढ़ा? तो लोगों ने कहा क्षमापण को चाहिए, क्षमापण को चाहिए, और छोटन को उत्पात, छोटन को, और यहाँ तो बड़े उत्पात कर रहे हैं। छोटन को उत्पात, ध्यान देना। तो संत कहते का भगुवर हरि को घटे जो भगुमारी। भगवान का क्या घट गया? घटा कुछ नहीं, बढ़ गया। तोड़ने वाला कहीं तो हो माई कलाल तो सामने आवे। ध्यान देना, आ जाएगा तो घट जाएगा, और नहीं आएगा तो बढ़ जाएगा। अगर लड़ने आ जाएगा तो वो घट जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वो बढ़ जाएगा। क्या कहते थे? ये राजा पैरों में पड़े हैं। क्या भैया, क्या पैरों में पड़ने सम्मान बढ़ता है? सामने देखो कौन खड़ा है, मन में आया है कि भैया क्या पैरों में पड़ने से सम्मान बढ़ता है? ये देवता तो रावण के भी पैरों में पड़े। रवि शशि पवन वरुण अंधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा हट वही के पंथई। मैंने रावण सम्मान वाला हो गया? नहीं महाराज, कर जोरे सुरत से विनीता, प्रकुट बिलोकत सकल सहिता। और जितने आपको प्रणाम कर रहे हैं, कौन जिनके नाम ले रहे हो महाराज, सब उठे सकल भय विकल वाले, व्याकुल होकर के, डर करके। और यही लोग माने ध्यान देना। और अच्छे लोग, जनक जी आपके सामने आए, प्रणाम किया, लेकिन कैसे किया? सिर नावा दूरी से। और यही अच्छे लोगों की बात करो, यही जनक जी जब हम लोग आए थे, हमारे गुरुदेव के पास ये आए थे, और प्रणाम कैसे किया था, सम्मान कैसे दिया था। एक अर्धाली पढ़ के आपके पास आ रहा हूं। मुझे
मुदित मुनि ऐसे हो। हमसे न करें, लोग मुंह देखना पसंद न करेंगे, समझ रहे हो? हम वो करते नहीं, अपने आप से क्या करें? महाराज विचार करो, भाषा न बिगाड़ो। हमसे अच्छा राजकुमार आपको नहीं मिलेगा। यहाँ बाकी छोड़ो उसको, हम जानते हैं आप जोड़ोगे। तर्क ये है कि जनक जी आपको अच्छे लोगों का प्रमाण लाओ। जनक जी आपको प्रणाम करते हैं, दुनिया से आशीर्वाद तक नहीं देते हो। हमारे यहाँ प्रणाम किया, अकेले नहीं गए। संग सचिव सुखी भोरी भट्ट भोसुर पर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित। मुदित मारे प्रसन्नता से। अब आप एक बार पढ़ दो मुदित है ही नहीं। हो गई बात, समझो। मैंने कहा था धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा होती है। पंडित जी महाराज हमसे मतलब नहीं है। तो मुझसे अब जहाँ फंस जाओ कहो मतलब है। काहे का मतलब बताओ। समझो, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा होती है, धनुष तोड़ने के कारण होती है, पढ़ित किया है इसके कारण होती है। आपकी काहे नहीं हुई रही? कोई झूठी कही दे परशुराम जी अच्छा कर रहे, बताओ। काहे कही देगा, जो कर नहीं रहे हो, कोई जो कि कर नहीं रहे हो। महाराज जब धनुष टूटा था तो क्या हुआ था? एक कहानी पढ़ करके आपके सामने आ रहा ये तो कई बार कह चुके हो। ये तो कई बार देखो। अच्छा अब जरा हमारी बात को फिर ध्यान से सुनो, अपने कान खोलो ठीक से, क्योंकि जब हम शुरू होते हैं तो ठीक है, ठीक शुरू होते हैं। और हमने कोई जो है अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया, ये तुम्हें लगता है। और पहली बात तो हमने ये भी नहीं कहा था, जो तुमने दो शब्द दिए हैं, शायद विद्वानों ने उसको ध्यान दिया होगा कि ब्राह्मण में हमने ये नहीं कहा कि हमने भगवान को लात मारी। क्यों? ये हमने नहीं कहा, ये तुमने कह दिया। अब देखो तुम लंका तक पहुंच गए, रावण को भी हल्के में लेते हो क्या तुम तो भविष्य दिखा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा बेटा कि तुम पांव तरह ठहरे हो ही थी। क्यों? अब वो जिसकी तुम प्रशंसा बता रहे हो, वो बड़ा वाला कहेगा कहाँ खड़े हो, ये खोपड़ी में खड़े हो, पान चले जाओ। और राजनीति का सबसे बड़ा अगर कोई खिलाड़ी है तो वह है रावण। तुम भविष्य की बात करते हो, भविष्य की बात मैं भी कह देता, मैं संकेत किए देता हूँ, तुम तो वही पढ़ते हो। भविष्य की हमने कोई बात नहीं की। अच्छा ये कह सकते हो कि देवता जो है रावण के पैरों पे पड़े हैं, कि तुम कह सकते हो? तो सीधा ये भी कह दो कि हम भी एक समय पड़े होंगे, हम भी कुछ उससे ले रहे होंगे, हम भी उसको एक समय गुरु बनाएंगे, हमको भी चेला बनना पड़ेगा। क्या बात ऐसे थोड़ी बात खा लेगा? बाहर लगा होगा, पड़ा होगा, तो बड़कवा कहेगा कुछ ले ले। अरे क्यों ठहरे सी, क्या मतलब कह रहा हूँ? एक बात बताओ, हम प्यार वाले नहीं। महाराज इसका कोई प्रमाण है? नहीं, एक क्षण को कोई इसका प्रमाण होगा? बोलता बीच में वही है तो जहाँ कमजोरी देखती। तो प्यार हमको आते नहीं। जब हम अपनी अम्मा के नहीं थे तो हम तुम्हारा कैसे हो जाएंगे? तो भाई अगर हमको प्यार होता तो हमने अपनी माता को मारा, क्योंकि मैंने प्रेम को जाना ही नहीं, क्योंकि व्यापी हुआ शरीर। ईमानदारी ये है कि मैंने रिश्तेदार तक नहीं छोड़े, मैंने अपनी माता को भी मारा। और अगर अपराध की धरती पर मेरे सगे भाई खड़े हो गए हैं तो मैंने उनको भी निपटा दिया। और छोड़ो, अरे जब बेटा हमने अपनी सगे मौसिया को मार दिया तो समझो, हमने किसको नहीं मारा, हम क्या नहीं कर सकते हैं ये सोचो। परशुराम है, लक्ष्मण है, ये सोच के बात कर। और परशुराम को हल्के में ले लेना ये राजकुमार का स्वभाव नहीं है। अब तुमने ये कहा कि शंकर जी का त्रिशूल चूक गया, ये ठीक था, ये शास्त्रवत था कि शंकर जी ने। अब देखो शास्त्रवत न काटो, क्योंकि शस्त्रांत प्रतिष्ठा नाम बाला नाम चौका का किसी पुराण के शब्द को नहीं काटा जा सकता। और अगर पुराण की लिखी हुई
अशोभनीय हो जाएगा। इसलिए जो शास्त्र का है उसको मानो। अब आओ तुमने कहा क्या ब्राह्मण ऐसा कर सकता है? हाँ, शंकर बाबा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? ऐसे पूछा करो, अच्छे लगे क्या? हाँ, ले ऐसे जरा बताओ क्या कहते हैं। अगर ब्राह्मण अपने में उतारू हो जाए फिर तो घंटा तक बजना बंद हो जाएगा। अगर ब्राह्मण उतारू हो गया, अब भोलेनाथ कह रहे क्या? आजादी ईमानदारी बताना। भोलेनाथ कहते हैं कि अगर ब्राह्मण अपने में आ जाएगा और अगर उसकी तपस्या का बल मजबूत है तो भोलेनाथ भी कहते हैं वो इंद्र भी उस ब्राह्मण का बाल बांका नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मेरे भोलेनाथ से कहा है, और भोलेनाथ का सवाल इसी मानस के अंदर है। अगर ब्राह्मण अपने में उतारू हो जाएगा लक्ष्मण, तो कान खोल कर सुन लो, तपस्या का बल कभी कमजोर नहीं होता। ये अपनी बुद्धि खोल ले और ठीक ठीक चौपाइयां अपने कान में भर ले। क्या है व्यासी? लगा क्या लक्ष्मण? शहर में ऐसा संवाद होता है, शहर में ऐसा संवाद होता है। तो क्या संवाद? जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, तो विप्रोस पावक सो जहरी, इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, तो कहा दंड हाय चाट समझा। अब ये कह करके तुमने अपना बचाव बनाया। चलिए अब इस बचाव में हम थोड़ा बोले देते हैं। चाहे साधु हो और चाहे देवता हो और चाहे राजकुमार महात्मा हो, मेरा तो छोड़ो, अगर भोलेनाथ के विरोध में अगर वो खड़ा हो गया है, अगर भोलेनाथ के विरोधी के पक्ष से भी खड़े हो गए हैं तो वो भी मारे गए। ठीक नहीं है? ठीक थे क्या? याद करो उस समय जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। बढ़ा क्या देते हो? विषय एक ही देंगे। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, देवता भी उपस्थित थे, महात्मा भृगु वशिष्ठ संगी अंगिरा कश्यप जैसे महात्मा उपस्थित थे, वहां वशिष्ठ भी उपस्थित थे। लेकिन राजकुमार कतहु न दिखे शंभु कर भागा, जिसमें सती राजा दक्ष के यज्ञ पहुंची तो राजा दक्ष के यज्ञ में जब सती गई और शंकर बाबा ने समझाया कि वहां न जाओ, क्योंकि दक्ष मेरा शत्रु है, मानता है मुझे और विरोध भी करता है, मेरा सम्मान मान नहीं है, तो अब तुम्हें बुलाया भी नहीं गया है, फिर भी तुम जा रही समझाया आदि आदि। चलिए, लेकिन दक्ष की सुनो, दक्ष की पुत्री सती गई और जब वहां पहुंची तो कतहु नदी के सम्मुख पर भागा। शंकर बाबा ने गण भी भेजे, देखो धीरे से ले रहा उसको। इसके बाद हुआ क्या? ईमानदारी से बताना लक्ष्मण, जिसमें सती ने अपने पति का भाग नहीं देखा तो अपने आप को योगाग्नि में जिसमें सती ने जलाया है, जिसमें
बात है तो बड़े बड़े महात्मा बहुत बढ़िया। तो वो हमारे बाबा हाँ हाँ हाँ, दाढ़ी उखाड़ ली गई। दाढ़ी हम तो कहा दाढ़ी का उनके बारों खाल हाँ सही है, सब है अपराध अपराध है। अपराध है। मैं इसमें पक्ष में नहीं हूँ। अगर बाबा भी अंकित करते हैं और अगर दंड दिया गया है थलेसी तो हम ये तुम ये क्यों कहते हैं? भाई वशिष्ठ भी मारे गए, लाते मारे गए। अरे यही नहीं, अरे कह ले पर्याप्त है। मारे गए महाराज महाराज इन्होंने देखा, इन्होंने चलो उधर चलो, इन्होंने देखा, इन्होंने सुना कि बाबा प्रभु ने एक बार गड़बड़ किया था, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली गई। मैंने ये नहीं कहा। इन्होंने सोचा कि आज के बाद मान लो हम गड़बड़ करें तो दाढ़ी पे नंबर है। नहीं बेटा, दाढ़ी पे समस्या है। तुम्हारे पिताजी बाबा मरे थे तो हमने दाढ़ी बनवा दी। सुन ले महाराज, तो इन्होंने सोचा कि मान लो कभी हम गड़बड़ कर जाए तो दाढ़ी पे ही रहेगा। जोर दाढ़ी पर होगी तो दाढ़ी पे ही रहेगा। बिना दाढ़ी वाले महात्मा जी है। आओ जरा कुछ इनको इनके तथ्यात्मक शब्द आए, उनको थोड़ा थोड़ा मैं ले रहा हूँ। इन्होंने कहा कि दक्ष यज्ञ में शंकर का भाग नहीं था। परशुराम जी सावधान, धनुष यज्ञ में शंकर जी का भाग लगा कि नहीं लगा? शंकर बाबा का भाग नहीं था धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ की बात करते हो? दक्ष यज्ञ में मैं नहीं था, शंकर जी का भाग नहीं था। यहाँ मैं नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं था वहाँ तुम थे, वहाँ तुम थे, वहाँ मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे बाबा तो थे। वहाँ भी तुम नहीं थे, मेरे बाबा थे। और यहाँ भी तुम्हारे बाबा थे। मेरे घर का मुखिया था। हम जानते हैं कि जबरदस्ती ठोक के हो, बस क्या क्या मतलब है? विचार करो भाई। दक्ष यज्ञ में जो बात आ रही है उसे आप समझिए इसको। दक्ष यज्ञ में, और देखिए कितना बढ़िया जोड़ रहा हूं मैं, दक्ष यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं था, लेकिन धनुष यज्ञ में शंकर जी का भाग था कि नहीं था? तो क्या ये बच के निकल जाओ कि मैं यहाँ नहीं था? जोरदार। क्या ये बच के निकल जाओगे कि मैं यहाँ नहीं था? तो फिर फंसे, वहाँ भी तो तुम नहीं थे। बोले वहाँ हमारे बाबा थे, यहाँ भी तुम्हारे बाबा थे। कैसे? वहाँ भृगु जी थे, यहाँ विश्वामित्र जी थे। कौन विश्वामित्र? कौन विश्वामित्र? भैया क्यों? अरे अभी 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 जब अपनी बात आ जाए तो यही है। बोले अपनी बात आ जाए कहते कौन विश्वामित्र? और जब बात आती कंधे पर दौड़ने वाली, घुमाने वाली, कोई अपने पैसे समझदारी दिखाओ, समझदारी दिखाओ। यहाँ बाबा आपके थे, वहाँ भी आपके बाबा थे, वहाँ भाग नहीं था और यहाँ भाग था कि नहीं था? नहीं बात समझो, थोड़ी गंभीरता दिखाओ। और शायद आपको अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। दक्ष यज्ञ का विरोध शंकर जी ने किया, क्यों? चूंकि शंकर जी का भाग नहीं था, लेकिन धनुष यज्ञ में शंकर जी का भाग लगाया गया। समझना महाराज? और कैसे लगाया गया? धनुष तोड़ने में शंकर जी का भाग लगाया गया, और तभी धनुष टूटा जब शंकर जी का भाग लगाया गया। और किसने लगाया? व्यास जी महाराज संभालो जरा, बैठे अच्छे लोग। मैं क्या ने कहा था और क्या कहा था? कहा हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, महेश माने कई लोग कहे के बाद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो कुल्हाड़ी बार बार भवानी माने पार्वती जी, अब महेश भवानी नहीं, कहा गणनायक वरदायक देवा, और आज लगे कि भैया शंकर जी का भाग है कि नहीं है? पार्वती जी का भाग है कि नहीं है? गणेश जी का भाग है कि नहीं है? और कैसे लगाया? उन्होंने कहा आज लगे कि तुम सेवा, तो
सफल आपन सेवक क्या कर रहे हो? अरे राम करो सफल आपन सेवकाई या करो सफल आपन सेवकाई अब करी हित रहु जाप करूं यज्ञ में नहीं लगाया गया, वहां गलत था, लेकिन जैसे शंकर जी का भाग लगा टूट गया, तो काहे विरोध कर रहे? यहां तो भाग लगा करके तोड़ा गया है। जरा एक परखी लगा एक परखी लगा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, चिढ़ना नहीं केवल। देखो तुम हाथ जोड़ रहे हो, हाथ जोड़ हमारी खबरी बैठ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब समझ लो, हाथ जोड़ खबरें बैठ जाओ। ध्यान देना, इन्होंने कहा है और चिढ़ेंगे नहीं, इन्होंने कहा था कि शंकर जी कहते हैं, संवाद का निर्णायक शंकर जी कहते हैं कि तबबल विप्र सदा बरियारा, इनकर कोप न को रखवारा। हम कहते हैं शंकर जी नहीं कहते, कौन कहता? फंसे क्या? हम नहीं कहेंगे फंसे, हो सकता है लक्ष्मण की परीक्षा नहीं रहे हो कि लक्ष्मण जानता ही नहीं जानता है। क्यों? कौन कहता है? ये तो शंकर जी कहते हैं कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पालक सो जाई। लेकिन शंकर जी ये नहीं कहते कि तपबल विप्र सदा बढ़िया। कौन कहता है? देखो तो जो मन में आए वो कह दो। ये कौन कहता है? ध्यान देना, ये कहता कौन है कि तपबल के कारण ब्राह्मण बरियारा? कहने वाला कौन है? अल्प